लेट अस स्टार्ट विथ न्यू ऐसे 260, ठीक है। नाम क्या है, कम्युनिकेशन विथ TCWG। इसमें जो इम्पोर्टेंट मैटर्स कम्युनिकेट करेंगे उसमें से कुछ मैटर्स उठा के किधर डालेंगे, की ऑडिट मैटर्स। वो कौन सा ऐसे 701 मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो मैटर्स क्या क्या कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, फिर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, ठीक है। देखो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, और लास्ट में क्या है, स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। तो तुमको क्या होना है इस बार भाई, ऑडिट में एग्जामिशन लाना है, साथ में क्या होना है, पास होना है। क्या होना है, पास। तो प्लान स्कोप, ठीक है। देखो कुछ समझे नहीं ना तो ये पूरा क्वेश्चन लिख देना। कभी कभी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज पे भी क्वेश्चन पूछते, फिर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स पे भी क्वेश्चन पूछते, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूरा लिख देना। डिफिकल्टीज तो देख के समझ जाएगा, फाइंडिंग्स भी देख के समझ जाएगा, लेकिन अगर तुम फिर भी गधे हो तो पूरा लिख देना, ठीक है। चलो, तो पास होना है तुमको। क्या होना है, पास। मतलब क्या, प्लान स्कोप ऑफ टाइमिंग एंड ऑडिट सब देंगे, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू FS, फिर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, और लास्ट में स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड रेगुलेशन। चलो अभी ये क्या हो गया, होलसेल क्वेश्चन। अभी रिटेल क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, मैटर्स डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट, अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो क्या क्या रहेगा, देखो मैटर्स डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट, ठीक है। फिर अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स, अरे वाह, मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, फाइनेंशियल। क्या ये क्या है क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर, significant difficulties, material weakness in internal control, matters discussed with management, other significant matters। और significant difficulties तो उसका रिटेल क्वेश्चन क्या है, तो ये तुम एज्यूम करो तुम्हारे साथ ऐसा होता है, ऑडिट करने जाओगे, सिग्निफिकेंट डिले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट टू ऑब्टेन एसेस, मांग रहे दे ही नहीं रहे, ठीक है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो मांगा कुछ और ही दिया, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, और स्कोप ऑफ लिमिटेशन, ये रोसा ये लोसा, रिस्ट्रिक्शन और ये क्या, लिमिटेशन, ठीक है। तो देखो ये सेम है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, स्कोप लिमिटेशन, दो डिफिकल्टी हो गया। फिर ये तुम लोग के साथ जो होता है ना, सिग्निफिकेंट डिले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट ऑडिट, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट टू ऑब्टेन एसेट, ठीक है, और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। समझा, क्या सिग्निफिकेंट डिले कर रहा है, अननेसेसरी ब्रीफ टाइम लग रहा है, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट लग रहा है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय मैनेजमेंट, और लास्ट में क्या है, स्कोप लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना भाई, सॉरी। ये फैक्टर्स वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, साइज, साइज मैटर्स और डज नॉट मैटर्स, चलो, ऑफ एंटिटी फॉर ऑडिट, ठीक है। साइज, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस, वेदर ऑडिटर हैज ऑल्सो ऑडिट द एंटिटीज जनरल पर्पस फंड, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लॉ, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ TCWG, द अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग डायलॉग बिटवीन ऑडिटर एंड TCWG, और सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी। क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अपने को TCWG को कम्युनिकेट करना है, तो मोड क्या अफेक्ट कर, सॉरी फैक्टर्स क्या अफेक्ट करेंगे। तो 3 पॉइंट है ना, लास्ट का एकदम सिंपल है। पहले तो सामने वाले का एक्सपेक्टेशन क्या है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ TCWG क्या है, जो ऑनगोइंग डायलॉग मतलब रोज का वार्तालाप क्या किधर किधर तक पहुंचा है,
ठीक है। तो ऑन गोइंग डायलॉग बिटवीन ऑडिटर एंड DCWG, और लास्ट में क्या, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी, ठीक है। फिर बाद में क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। क्या रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, पहला पॉइंट क्या है, साइज। सबका पहला पॉइंट ऑलमोस्ट फैक्टर्स का रहता है, नेचर एंड साइज होगा। फिर स्पेशल पर्पस है तो जीपीएफ का ऑडिट भी ऑडिटर यही कर रहा है कि कोई और कर, और रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। चलो इधर आओ, मतलब इधर आओ, मतलब याद देखो, पहला साइज, दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ याद आ रहा है, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ DCWG याद आ रहा है, ऑनगोइंग डायलॉग याद आ रहा है, फिर लास्ट में सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मेंबरशिप बॉडी। अभी कौन सा एक बच गया था, रिक्वायरमेंट्स रिस्पेक्ट टू लॉ, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ, वापस रिवाइज करो, कंफ्यूज हुए। चलो, पहला पॉइंट क्या है, साइज। फिर जीपीएफ और एसपीएफ का देखिएगा, अगर अगर मतलब इन केस ऑफ एसपीएफ जीपीएफ का भी ऑडिटर ही ऑडिट कर रहा है क्या। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, फिर ये टीसीडब्ल्यूजी के रिलेटेड पॉइंट, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, ऑनगोइंग डायलॉग और सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मेंबरशिप ऑफ गवर्नमेंट। समझा, साइज, फिर बाद में क्या है, जीपीएफ एसपीएफ, लॉ, फिर लॉ, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, फिर ऑनगोइंग डायलॉग और सिग्निफिकेंट चेंजेस मेंबरशिप ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो इधर अपना 260 भी होता है खत्म।